की बारी आ गई। दीदी नहीं, वो दादा थी, वो दादागिरी करती थी, वो सम्मान नहीं देती थी महिला को। जो महिला होके महिला का सम्मान ना करे, ऐसी दीदी को तो चप्पलों से मैं हंसते हंसते मरना भी स्वीकार करता हूँ, मर भी सकता हूँ। हाँ, मैं मेरा जमीन भी लूट लिया है। मेरा पिताजी बीजेपी करता था, इसीलिए उसको मार दिया गया। एक बार बंगाल में जाके देखो, हिंदुओं को कितना काटा, 4 पैसे के लिए, 2-4 रुपए के लिए। तुम लोग जो कर रहे हो एक खतरनाक, क्योंकि हमारा बेटा को तो काट देगा, तुम्हारा बेटा को सुसाइड कर देगा। बेईमानी करके जैसे जतू बसु निकल गया, आज उसके कोई नहीं है, क्योंकि उसके बेटा बच गया। करोड़ों रुपया वही राज ममता ने आजमाया, कितना लोगों को मरवा दिया पीछे चुनाव में। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी मुख्यालय के बाहर यहाँ पे काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद, आप देख सकते हैं। महिलाएं भी जश्न मना रही है। कहाँ से आई मैम, क्या कहना चाहिए? पहले तो ममता दीदी को जय श्री राम, और बंगाल से जो उनकी विदाई हुई है उसी खुशी में हम सब यहाँ बहनें एकत्रित हुई हैं, और जो बहनों को वहाँ पे आज जो आजादी मिली है ना, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। महिला सरकार थी तो माँ माटी मानुष की बात करते थे, आपने माँ माटी मानुष की बात करती थी। जो बंगाल में सबसे ज्यादा बलात्कार होते थे, जो कलकत्ता कॉलेज में जिस लड़के का रेप हुआ था, उस पर भी ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी साधी हुई थी। आज उसकी माँ जीत के आई है। क्यों जीत के आई है? क्योंकि वहाँ के सब आम पब्लिक ने, आम जनता ने, आम बेटियों ने उनको वोट दिया था। देखिए, जब हम एक जगह जाके, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हम जय श्री राम नहीं बोल सकते, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, होली नहीं खेल सकते, दिवाली नहीं बना सकते, तो फिर हम कहाँ हैं? हम पाकिस्तान में है क्या? बंगाल में सब मिलजुल के रहते हैं, कोई मिलजुल के नहीं रहता, कोई नहीं मिल के रहते। जो फूट डालो शासन करो का नाम करती है, पता नहीं कहाँ से लोग उठा रखे हैं। सिर्फ ममता ही मिलके रहती है, बाकी कोई ना मिलके रहता है। अमित शाह जाकर के वहाँ पे चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने आदमी को भेज रहे हैं, क्योंकि हम करने नहीं दिया ना। अमित शाह जी ने सभी किया। अमित शाह जी ने कहा था, अब किस बार तेरे ममता गुंडा आएंगे तो हम उनको उल्टा लटका देंगे, तो यही डर था उनको ममता को, इसीलिए बार बार बोल रही थी, इतनी कंपनियां क्यों लगाई, इतनी कंपनियां क्यों लगा दी, इतनी कंपनियां। हार के चक्कर में वो डर रही थी, अपने गुंडों से गुंडागर्दी नहीं करवा पा रही थी, फोकस वोट नहीं डलवा पा रही थी, इसीलिए ममता बनर्जी को दिक्कत है। यूपी ऑफिसर को बुला के चुनाव को मैनिपुलेट करा रहे हैं। ये तो ममता जी का डर है, ये तो ममता जी का डर है जो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। वरना तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ममता जी की गुंडागर्दी इस बार चली ही नहीं, क्योंकि जो हमारी आर्मी फोर्स जो हमारे गृह मंत्री जी ने लगाई हुई थी, उसी से वहाँ पे जो उनके टीएमसी के गुंडे थे वो निकल ही नहीं पाए अपने बिलों से। कि फोर्स को इकट्ठा करके आप लोगों ने तो फोर्स, आज एक बात बताओ, फोर्स थी वहाँ पे ना, तो आज एक भी वहाँ पे दंगा नहीं हुआ। पहली बार बंगाल में बिगड़ दंगे के वहाँ पे चुनाव संपन्न हुए। जी, क्या कहेंगे आप? हम तो बहुत खुश है, ममता बनर्जी हारी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम मतलब चपले लग रहा है ये कि ममता जी नहीं, मतलब हमारी महिलाओं को आजादी मिली है। महिला की हार हुई और आप लोग खुश हो रही हैं? अरे महिला, ऐसी महिलाओं की कैसी हार जिसको जो महिला ही नहीं थी, वो दीदी नहीं, वो महिला नहीं, तभी तो बोल रहे बीजेपी सरकार हमें। दीदी नहीं, वो दादा थी, वो दादागिरी करती थी, वो सम्मान नहीं देती थी महिला को महिला का जो महिला होके महिला का सम्मान ना कर सके, जो महिला होके महिला का सम्मान ना करे, ऐसी दीदी को तो चप्पलों से मार, ऐसी दीदी को आपने महिलाओं के सम्मान में बहुत वो किया। अब आ गई महिलाओं की बारी और आपको पिटने की बारी आ गई। क्या कहना चाहिए? अब आ गई महिलाओं की बारी। आरजीकर केस में उन्होंने हमारे साथ समर्थन में नहीं था कोई भी, ममता की सरकार में जब भी हम आए आरजीकर केस में कोई भी हमारे समर्थन में नहीं आया, तो अब बीजेपी की सरकार आई है तो हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत ही हम प्रभावित हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें और अच्छा हम प्रदर्शन करें और अच्छा आगे करें। बीजेपी जिंदाबाद। ममता बनर्जी माँ माटी मानुष कहती है, महिलाओं की बात करती तो वो हार के आप महिलाओं के खुश हो रही हैं? बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल महिलाओं का बिल्कुल समर्थन में रहती है। बीजेपी ऐसी कौन सी सरकार है जो महिलाओं के समर्थन में रही है आज तक? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। तो अब कोलकाता में बीजेपी की सरकार आई है तो इससे हम बहुत खुश हैं। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि बंगाल से सबसे खतरनाक लेडी हार गया, क्योंकि वो लेडी तो नहीं, माँ, जो लेडी ममतामयी माँ होता है उसके लिए मैं सत कोटि प्रणाम करता हूँ, लेकिन माँ की रूप में राक्षसी भी होता है, तो इसीलिए मैं जानता हूँ मेरे को बंगाल में घुसने नहीं देगा। कहाँ से हो आप? मैं
बंगाल का ही हूँ। बंगाल में डर लगता था? हाँ, मेरा जमीन भी लूट लिया। मेरा पिताजी बीजेपी करता था, इसीलिए उसको मार दिया गया। किसने मारा? मारा बीजेपी इसने का टीएमसी का ममता। कब? ये तो 4 साल पहले। और किसने मार दिया था? बीजेपी करता था, गांव में 4-5 घर बीजेपी करता था। अच्छा। इसकी वजह से। कहाँ से हो बंगाल में आप? अशोक नगर मोदी जी किया था। कौन जीता है वहाँ से इस बार? हाँ? किसकी सरकार? अभी तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो भागा हूँ इधर, अभी भी नहीं है। संकल्प लिया था दीदी को हराने का? हाँ, तो दीदी को हराने का कसम हम खाया था? 1984 से कसम खाया हूँ, और यहाँ के हम बीजेपी करते करते हमारा पिताजी हमको भगा दिया, बोले बेटा तू रहेगा मर जाएगा। हम उस टाइम में ये देखिए मैं दिल्ली में 1986 का बाद आया हूँ, मतलब 88 में यहीं पर आया हूँ, सिर्फ बीजेपी करने की वजह से। आज मैं अशोक नगर का लड़का हूँ, लेकिन मैं सबसे खुश हूँ। मेरा मध्यम ग्राम का मकान लूट लिया गया, क्योंकि मध्यम ग्राम मैंने कई बार हमारा जो इसने आई क्या घोष है, घोष का नाम क्या है, दिलीप घोष, उनको भी फोन किया था। मेरा छोटा सा घर है इस मध्यम ग्राम में, आज पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उम्मीद में। और सबसे मेरा बड़ा ही है, जो ममता की तरह बेममता आज हारा। ममता की नाम पे जो बेममता ही किया, कितना लोग मर गया। आज मैं ये दिल्ली में कहना चाहता हूँ, भाई तुम लोग पार्टी करो, इतना स्वार्थी पार्टी मत करो, क्योंकि इंदिरा गांधी जी मेरा कोई कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन बाहर जो मार काट किया मैं 1971 में देखा हूँ। आज भी तुमने निशान लगाया है। आज किसी ने महात्मा गांधी को महापिता कहता है। एक बार बंगाल में जाके देखो हिंदुओं को कितना काटा, तुम्हारा बेटे को काटता ना तुम समझ जाते। सालों जिसका बेटा किया, मैं बचपन में 7 साल उम्र में देखा हूँ कैसे मुसलमान मैंने काटा। और साले 2-4 पैसे के लिए, 2-4 रुपए के लिए तुम लोग जो कर रहे हो एक खतरनाक, क्योंकि हमारा बेटा को तो काट देगा, तुम्हारा बेटा को सुसाइड करके मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा। क्योंकि धर्म से पार्टी करो। पार्टी एक पूजा है। साधु हम चोला पहना हूँ, लेकिन चोला का अंदर तो अच्छा ही होना चाहिए ना। चोला का मतलब क्या है? दुर्योधन और अर्जुन का ही चीज को मोदी जी को भी याद करना है। मैं बीजेपी का एक निष्पक्ष कार्यकर्ता होते हुए भी कहता हूँ, मोदी जी वही इस्तेमाल कीजिए जो बेईमानी करके, जैसे जतू बसु निकल गया, आज उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसके बेटा बच गया। करोड़ों रुपया वही राज ममता ने आजमाया, कितना लोगों को मरवा दिया पीछे चुनाव में, 150 लोगों को मरवा दिया। अरे बाप, वो भी हमारा कोई भाई था, वो भी कोई न्याय के लिए लड़ रहा था। मारो मत, मेरा यही निवेदन है। ऊपर वाला है, एक प्रकृति का एक भगवान है, वो शक्ति मैंने पाया हूँ। मेरा घर अशोक नगर, मैं 1985 साल में अशोक नगर स्टेशन से भागा हूँ। आज खुश है? आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन एक बार अगर मोदी जी मेरा जांच करे, एक बार संगनाद कर दो। मेरा यही है, निर्मल जी ऑफिस में है, सुनिए, बाबा संगनाद कर दो। निर्मल जी ऑफिस में है, मेरा इसमें गया था। निर्मल जी मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरे को बहुत सहायता किया। उन्होंने भी किया था हमारा अशोक नगर में, कलकत्ता उत्तर 24 परगना। इसमें जाके एक बार देखे मेरा पापा का साथ क्या असर किया। आपके पिता के कातिल को सजा मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? अभी तो मिलेगा। वो जेल में है या नहीं है? नहीं है। अरे कि तो मेरा भाई का घर तोड़ दिया। इस बार भी 4 दिन हुई थी कि नहीं हुई थी? एफआईआर तो हुआ, लेकिन करेगा कौन? आज जीत में आप खुश है? एक बार शंखनाद कर दीजिए, विजय शंखनाद। भाई आज हंसते हंसते मरना भी स्वीकार करता हूँ, मर भी सकता हूँ खुशी से। मैं मोदी जी के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, हंसते हंसते। जय श्री राम, जय श्री राम। 2 दिन का जिंदगी नेकी करने का कोशिश करो।
मैं कोई पार्टी का मतलब होके नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ यही कह रहा हूँ नियत से पार्टी करो। पार्टी एक सेवा है, तुम्हारी पास आस लगा के बैठा है न्याय के लिए, वो न्याय करो, वो न्याय करो। जल्दी